नमो बुद्धाय। संविधान खतरे में है, ये बोल बोल के इंडिया आघाड़ी ने अपनी सीटें बढ़ा ली, एमवीए ने महाराष्ट्र में सीटें बढ़ा ली और फिर संविधान खतरे में है ये बताकर महाराष्ट्र की, हरियाणा की ये सारी इलेक्शंस स्टेट में लड़ी जाएंगे। संविधान वाकई खतरे में है। संविधान ऐसा नहीं है कि खतरे में नहीं है, संविधान वाकई में खतरे में है। लेकिन जो लोग संविधान खतरे में है ये कहकर संसद में गए हैं, अभी विधानसभा में जाएंगे, तो जब संविधान पर सही मायने में हमला हो रहा है तब ये लोग चुप क्यों है? जिस संविधान को बचाने के लिए भारत के लोगों ने इनको संसद में भेजा है, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, बाकी की और विधानसभाओं में भेजने वाले हैं, फिर जब संविधान खतरे में वाकई में है तो ये बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? कल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जो अनुसूचित जाति और जमाती के लोग हैं उनके लिए एक जजमेंट उन्होंने दी है। बहुत सारे अनुसूचित जाति और जमाती के लोग, यानी जिन्हें हम एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, और एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों को, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि क्या जजमेंट पास हुई है। और ये उनसे उम्मीद भी नहीं करता मैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी जजमेंट पढ़ के उस पे वो अभ्यास करे या उस पे कुछ प्रतिक्रिया दे। ये तो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों का, आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों का, हमारे समाज में एडवोकेट्स जो है, पढ़े लिखे वर्ग जो है, ये उनका काम है उन्हें समझाना। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो निर्णय दिया है कि जितने भी राज्य भारत में हैं वो अपने अपने राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जमाती यानी एसटी के लिस्ट में वो ग्रुप्स कर सकते हैं, यानी कोटा जो दिया हुआ है उस कोटा के अंदर वो कोटा लागू कर सकते हैं। बाइफर्केशन इन रिजर्वेशन कर सकते हैं। यानी सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में वो उन्होंने जिस तरह से आज एनटी में ABCD किया हुआ है रिजर्वेशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डी नोटिफाइड ट्राइब है जिसे हम एनटी कहते हैं। एनटी में 4 वर्ग है, एनटी ए, एनटी बी, एनटी सी और एनटी डी। एनटी ए का रिजर्वेशन है 3%, एनटी बी का रिजर्वेशन है 2.5%, एनटी सी का परसेंटेज है 3.5% और एनटी डी का परसेंटेज है 2%। ये एक ही एंटी डी नोटिफाइड ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब का एक ही कास्ट में 4 वर्गीकरण यहां पर है और यही वर्गीकरण अब एससी में आएगा और एसटी में भी आएगा। आज फिलहाल रिजर्वेशन कोटा महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट के लिए एससी का है परसेंटेज है 13% और एसटी का परसेंटेज है 7%। 7% एसटी और 13% एससी, ऐसा ये रिजर्वेशन कोटा है। अब कोटा के अंदर कोटा आएगा, मतलब क्या होगा, 13% जो एससी है उस एससी में 3%, 2%, 2.5%, 3.5%, ऐसा परसेंटेज पूरे भारत के सारे स्टेट्स में ये लागू होगा। उसी तरह से एसटी 7% है, उसी 7% में 2%, 1%, 3%, 4%, ऐसा करके 7% को भी डिवाइड किया जाएगा। अब ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उनको लग रहा है कि तो ये तो अच्छा है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जातियां एससी में या अनुसूचित जमाती में पिछड़ी है उनको आगे लाने के लिए हम जो आगे आई हुई जातियां हैं उनको पीछे डाल देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं पूरी भारत की अनुसूचित जाति की लिस्ट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है। महाराष्ट्र में मैं वैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति में 61 कास्ट आती है, आसाम में यही आंकड़ा 16 जातियां आती है, बिहार में अनुसूचित जाति में 23 जातियां आती है, गुजरात में अनुसूचित जाति में 36 जातियां आती है, हरियाणा में अनुसूचित जाति में 37 कास्ट आती है, हिमाचल प्रदेश में यही आंकड़ा 57 जातियां है, झारखंड में 22 जातियां एससी है, कर्नाटक में 59 भी नहीं, 101 जातियां
कर्नाटक में एससी है, केरला में केरला में ये आंकड़ा 69 है, मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 48 है, महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 59 है। ऐसे कई सारे स्टेट्स की ये अनुसूची आपको गैजेट में देखने मिल जाएगी। मैं अब सिर्फ महाराष्ट्र की बात करता हूं। महाराष्ट्र में 59 कास्ट है एससीज में। इसमें मैं कुछ जातियों का नाम क्रम में पढ़ना चाहूंगा। पहली जात है अगेर नाम की। अगेर, अनामुक, आरयमाला, अरवमाला, बहना, बहाना, बाकड़, बांट, बलाही, बलई, बसूर, बरूड़, बंसूर, बंसोड़ी, बसोड़, बेड़ा जंगम, बुड़गा जंगम, बेदर, बाम्बी, बाम्बी, असादु, दारू, असोरी, चमाड़िया, चमार, चमारी, चांभार, चमगर, हरियाला, हराली, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं। भंगी, बिंडला, ब्यागरा, चलवादी, चेन्ना दसर, दक्कल, ढोर, दोम, यलमवार, गारो, घासी, हल्लेर, हलसर, होलार, होलाया, ये सारी जातियां हैं। उसमें 37 नंबर पे है महार, 39 माला, दसारी, 40 पे माला, अन्नाई, 47 पे है मांग। मैं इसलिए जंप कर रहा हूं क्योंकि 37 नंबर महार, 47 नंबर मांग और 3 नंबर की 3 भी नहीं, 11 नंबर पे है चांभार। ये 3 जातियां महाराष्ट्र में प्रशासन में भी है। ये आपको इनके एमएलएस भी दिखाई देंगे, इनके एमपीज भी दिखाई देंगे। तो महाराष्ट्र में ये 59 कास्ट जो है, ये 59 कास्ट में ये 3 जातियां महार, मातंग और चंभार, ये प्रशासन में है। एजुकेशन भी इनका भी अच्छे से हो रहा है। नौकरियां में भी एससी के जो सीट्स है यहाँ पर ये आपको पाए जाएंगे। अब ये 3 कास्ट जो यहाँ पर आगे आई है, यानी हमने कभी भी महाराष्ट्र में ये जातियां कभी नहीं सुनी थी। आहेर, अनामुक, आरय, बहाना, ये सारी जो जातियां हैं महाराष्ट्र के लोगों को पता भी नहीं होगी कि ये हमारी जातियां है, ये एससी की जातियां हैं। कई सारी जातियों को तो हम पहली बार हम लोग इनके नाम सुन रहे होंगे। अब ये जो जातियां हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है या उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम होगी, ऐसे जातियों को ग्रुप बनाकर उनको ए कैटेगरी में रखेंगे, यानी एससी ए में कौन सी जातियां आएंगी? जो शासन में, प्रशासन में, एजुकेशन में वो है ही नहीं, ऐसे जातियों को ए में डालेंगे और उनको एक सर्टेन परसेंटेज देंगे। 13% को डिवाइड कर दिया जाएगा 4 भागों में और 13% को डिवाइड करके किसी को 3.5%, किसी को 2.5%, किसी को 4%, और जो जातियां प्रशासन में है, जो जातियां एजुकेशन में है, जो जातियां नौकरियों में है, उनको सबसे आखिरी में डाला जाएगा। हमें इससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि ए कैटेगरी में जब भर्ती शुरू होगी और ये जातियां जो है अहेर, बाम्बी, अनामुक, आरयमाला, ये कास्ट के लोगों को वहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जब ये फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा तब ये जाति के लोग उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि इनमें एजुकेशन का लेवल बहुत कम है। एजुकेशन का लेवल कम होने की वजह से जब इनकी सीटें भरी जाएंगी तब इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ये कभी एप्लीकेशन नहीं करेंगे। पहली बार जब एडवर्टीजमेंट आएगी कि इतने पोस्ट भरने हैं और एससी में ए कैटेगरी के एज ए की जो वर्गीकरण किया गया है उनको अपॉइंट किया जाने वाला है, तो पहली बार में इनके कोई एप्लीकेशंस नहीं आएंगे। आए भी तब भी उस लेवल के नहीं आएंगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनको चाहिए। सेकेंड बार भी इसको जब एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा तब भी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जातिवाद एक ही शब्द से किया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। हम लोगों को जातियों की गालियां नहीं दी जाती, हमें हमारे रिमार्क में जब अपॉइंटमेंट की या हमारे इंटरव्यूज चलते हैं तो रिमार्क में हमें गाली दी जाती है और वो गाली का नाम है नॉट फाउंड सुटेबल। कैंडिडेट नॉट फाउंड सुटेबल, ये एट्रोसिटी से भी भयानक गाली हम लोगों को दी जाती है। यानी हम लोग इंटरव्यूज के लिए भी जाते हैं तब भी हमारे सामने लिखा जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल। ऐसा 3 बार होने के बाद
वो कास्ट के लोग नहीं मिलने के बाद वो कास्ट या वो रिजर्वेशन सीधा सीधा डी रिजर्व हो जाएगा। 3 बार में उस जाति के कैंडिडेट न मिलने पर वो रिजर्वेशन